गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 1 में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। आज हम लोग उस पर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है वह डॉट प्रोडक्ट से कैसे भिन्न होता है, उसका जो प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आता है उसका कैरेक्टर क्या होता है। इन सारी बातों को आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किए थे, दो वेक्टर का डायग्राम बना करके कि एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट है क्या, ठीक उसी तरह से पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। तो टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हिंदी में क्या होगा कि दो सदिशों का सदिश गुणक। सदिश गुणक, ये सदिश गुणक के चलते इस क्रॉस प्रोडक्ट का यहां पर एक और नाम होता है, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस न लिख करके कहेगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये क्यों ऐसा कहता है, जब इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। जैसे डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या लिए थे हम, दो वेक्टर का एक डायग्राम लिए थे। मान लीजिए कि वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है मैंने एंगल वह थीटा है। तो इस डायरेक्शन वाले वेक्टर को ए माने थे और इसको बी माने थे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज गिवन एज, कैसे, तो ए क्रॉस बी। यानी कि जैसे डॉट में हम लोग पढ़े थे कि ए यहाँ ये डॉट लगा के बी लिख दिए थे, तो यह डॉट प्रोडक्ट हो गया था। और इसका जो रिजल्टेंट था वो था ए बी कॉस थीटा। और इस रिजल्टेंट के बारे में बताए थे कि जो इसका रिजल्टेंट आता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, माने कि इसका अदिश जो रिजल्टेंट आता है। तो यहां पर क्या होता है कि ए क्रॉस बी का जो डिफिनीशन होता है, ठीक उसी तरह से ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आ जाता है। जो यहाँ पर कॉस थीटा आता था, ठीक यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड निकलना बार तो सीधे लिख देंगे ए बी साइन थीटा। यानी कि फाइनली हमारा जो डिफिनीशन हुआ ए क्रॉस बी का, वह ए बी साइन थीटा, यही उसका मूल डिफिनीशन हो गया। इसका क्या डिफिनीशन था पहले वाले में कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ आ गया ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा से रिलेटेड इसका फंक्शन हो गया। तो त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे कि जहां पर साइन थीटा मैक्सिमम हो जाता है वहां पर कॉस थीटा मिनिमम हो जाता है। मैंने ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये हम 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री रखते हैं तो ये 0, और वहीं कॉस 0 डिग्री मान रखते हैं तो ये हो जाता है 1। साइन जहां 90 डिग्री रखते हैं तो वो हो जाता है 1, और कॉस 90 डिग्री रखते हैं तो हो जाता है 0। यानी कि जिस स्थान पर साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू न्यूनतम, साइन का वैल्यू महत्तम, जिस स्थान पर साइन का वैल्यू महत्तम, कॉस का वैल्यू न्यूनतम, यानी ठीक उल्टा चलता है। तो जाहिर सी बात है कि इस साइन और कॉस के फंक्शन से ही आपको क्लियर हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ठीक एक दूसरे का उल्टा चलेगा। तो पहले इसका हम लोग डिटेल्स जान ले। तो अब यहां पर हमारा जो यह रिजल्टेंट आया, ये देखिए, ये रिजल्टेंट है, यही है रिजल्टेंट। तो यहां पर तो क्लियर था, बता दिए थे कि इसका जो रिजल्टेंट ए बी कॉस थीटा वो एक अदिश राशि होता है। लेकिन यह जो रिजल्टेंट होता है, इट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी याद रखना होगा कि जो रिजल्टेंट आता है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब यहां पर क्लियर हो गया, यह बात स्पष्ट हो गया कि जब यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो हो गया ए बी साइन थीटा, जो वैल्यू अगर रख देंगे, लेकिन अब इसका डायरेक्शन किधर होगा ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब यहां पर इसी को देखिए आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि लेट ए क्रॉस बी जो है उसका जो रिजल्टेंट को हम मान लिए सी, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लगा दिए सी, माना ठीक। यही जो सी है इसका रिजल्टेंट है ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है। तो अब इस सी का डायरेक्शन किधर होगा यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। तो सी का डायरेक्शन होता किधर है, तो देखिए ए और बी जिस प्लेन में हैं उस प्लेन के ठीक लंबवत माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका होगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक बोर्ड है एक्स वाई प्लेन में, तो जो सी का डायरेक्शन होगा वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे या तो आउटवर्ड नहीं तो इनवर्ड। आउटवर्ड कब होगा, इनवर्ड कब, अभी हम बता देते हैं। तो जो इसका डायरेक्शन होता है वह दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ सी इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मान लीजिए कि अब यही है, अगर मान लीजिए इसको देखिए फिगर को दिखाते हैं, इसे यही हम बनाए हैं ए और बी, ये था ए ये था बी, उन लोग का डायरेक्शन था थीटा। तो अब मान लीजिए कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर में इस तरह से है, तो यह आउटवर्ड भी हो सकता है इनवर्ड भी हो सकता है। तो कब आउटवर्ड होगा कब इनवर्ड होगा इसको जानना जरूरी है। तो देखिए जब इसका क्रॉस का मतलब कि ऐसे घुमा या ऐसे घुमा, तो जब इसका क्रॉस क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, मतलब कि इस तरह से क्रॉस करे। अगर देखिए अगर यह इस तरह से क्रॉस करे यानी कि ए क्रॉस बी इस तरह से करे, तो इसका डायरेक्शन मान लीजिए कि इनवर्ड हो गया, ऐसे यही हो गया सी के डायरेक्शन, माने इसको ऐसे है क्योंकि प्लेन पर दिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन यही अगर ऐसे हो जाए बी क्रॉस ए ऐसे हो जाए, तब उसका डायरेक्शन ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा सी। यानी कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए जैसे ही करेंगे उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन सीधे चेंज हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज में इनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर एक रिजल्ट आपको मिला, इसको मिटा रहे हैं। यहां पर देखिए कि इफ ए क्रॉस बी बराबर हम सी माने हैं, देन अगर उलट देंगे बी क्रॉस ए कर देंगे तो यही चीज माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज में प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अब इसका एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कहां लिखे एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल को हम यही इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। टॉर्क बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो टॉर्क जो होता है इसको टाउ से लिखते हैं, टाउ टॉर्क, वह किसका किसका रिजल्टेंट है, तो फोर्स इनटू रेडियस ऑफ एक्शन, एफ क्रॉस आर का यह वेक्टर है। एग्जाम्पल ग्रुप में डायग्राम देखिए, जिसे मान लीजिए
यह एक पॉइंट है, यहाँ से हमारा एक आर्म है जो आर डिस्टेंस पर है, और यहीं पर हमको एक फोर्स लगाना है एफ, इस पॉइंट के चारों तरफ घुमाने के लिए। तो यहाँ पर एक रेडियस वेक्टर ये हो गया, फोर्स वेक्टर ये हो गया। तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो टॉर्क जो होता है वह एफ क्रॉस आर होता है, माने कि फोर्स और रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है। अब इसी टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा यह एफ और आर के जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब घर में जो फैमिलियर एग्जाम्पल है टॉर्क का, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ए स्क्रू का, पेचकस, पेच हम लोग कसते हैं ना। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सतह हो गया, यहाँ पर हम एक पेच रख दिए। अब इस पेच को जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो घुमा रहे हैं हम इस एक्स वाई प्लेन में, लेकिन ये जा रहा है परपेंडिकुलर नीचे की ओर, धंसता है ना नीचे। जब किसी चीज को, पेच को कसते हैं, तो जिस प्लेन के अराउंड में हम वेक्टर को घुमाते हैं उसके जस्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो कब, जब क्लॉकवाइज हम कसते हैं तो नीचे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ऊपर आता है। तो एक हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, एक हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस तरह से जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जैसे ही उसका ऑर्डर चेंज होगा, ए क्रॉस बी अगर सी है तो बी क्रॉस ए माइनस सी हो जाएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। अब आप देखिए, मैग्नीट्यूड को भी समझ लीजिए, ये तो हो गया। अब मैग्नीट्यूड की जैसे मान लीजिए बात आती है इसी में जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी कि अगर इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा, अब माइनस इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी होगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि माइनस सी भी बाहर निकलेगा तो वह सी ही हो जाता है। तब मैग्नीट्यूड निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव पॉजिटिव केवल डायरेक्शन के चलते होता है। तो यहाँ पर एक बात को आप जान लीजिए कि एक रिजल्ट आपको मिला क्या, कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी का मान सी है और बी क्रॉस ए का मान माइनस सी है। लेकिन अब यही रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। यहां ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो दोनों इक्वल होगा, और डायरेक्शन की बात करेगा तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस, यह एक रिजल्ट आ गया। और डॉट प्रोडक्ट में क्या था, उसमें सेम था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट था वह एक स्केलर क्वांटिटी था, और स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए लिखिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला। लास्ट में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट भी पूरा पढ़ा लेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या मेजर डिफरेंस है उसको हम एक चार्ट बना करके बता देंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग यह पढ़ गए, क्या पढ़े, कि अगर दो वेक्टर ए और बी जिसका डायरेक्शन थीटा है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का डिफिनीशन होता है वह होता है ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उस वेक्टर को हम डिफाइन करने के लिए मान लिए कोई वेक्टर सी है, इसी ए बी साइन थीटा को हम मान लिए कि सी है। तो अब इस सी के डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो इस सी के डायरेक्शन किधर होगा, तो ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के लंबवत, लंबवत में या तो आउटवर्ड नहीं तो इनवर्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। यहाँ फिगर बना कर हम दिखा भी दिए हैं। और डायरेक्शन उल्टा हो जाने के कारण कभी भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये इतना डिफिनीशन जो है आपको इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि जैसे ए बी साइन थीटा है, तो अलग अलग एंगल के लिए इसका भी अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो
अब इस चीज को आप वीडियो रोक के उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए केस 1, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल को या इन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो बी उधर है वो भी इसी पर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में जब आप ए क्रॉस बी निकालिएगा तो ए बी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो यह हो जाएगा 0। यानी कि फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि ए क्रॉस बी बराबर 0। ठीक है, अब यही से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठा देगा, कहेगा कि टू वेक्टर्स आर ए एंड बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी 0 डिग्री। कि ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री है। या ऐसे कहेगा कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तीन में से कौन सही है, जिसमें ए क्रॉस बी बराबर 1, ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर ए बी, ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए बी, इस तरह का दिया रहेगा। उसी तरह से और स्पेशल केस है, जाइए केस 2, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर का मतलब कि थीटा का डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब कि एक ऐसे है और एक ऐसे हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो हमारा ए क्रॉस बी है वह ए बी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हमारे पास फाइनली ए क्रॉस बी बराबर आ गया ए बी। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट का रिजल्ट है। कहेगा कि इफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 3 को स्पेशल के सब मिल लेंगे क्योंकि डायरेक्शन है यह। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल या अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब कि यहाँ से एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे चल जाएगा, तो यही एंगल बढ़ करके 180 डिग्री हो जाएगा। पीछे भी बताए थे कि थीटा बराबर 180 डिग्री। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट मिला ए क्रॉस बी बराबर 0, क्योंकि इसका मान हो जाता है 0। तो यहाँ पर अब देखिए 2 को वैल्यू मिल गया 0 का, ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर 0 कब, जब एक ही दिशा में हो तब, और जब विपरीत दिशा में हो तब। ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना होगा, कहीं क्वेश्चन दिया कि इफ ए क्रॉस बी बराबर 0 देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो 0 डिग्री भी संभव है, 180 डिग्री भी संभव है। तो अगर जब दोनों ऑप्शन में रहेगा तो जरूर एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, कहेगा ए एंड बी दोनों, माने कि 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों, आना ही तो दोनों में से कोनो एक एंगल दिया रहेगा। तो इस तरह से हर चीज में, जैसे डॉट प्रोडक्ट में ठीक उल्टा था, डॉट प्रोडक्ट में अगर 0 डिग्री था, कॉस था, तो कॉस 0 का मान 1 था, तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी ए बी हो गया था, और यहाँ पर ए क्रॉस बी 0 हो गया था। तो ठीक उल्टा, क्योंकि कॉस और साइन का जो वैल्यू होता है वह ठीक उल्टा चलता है। जहाँ साइन 90 डिग्री 1 लिखेंगे वहाँ कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। जहाँ साइन 90 डिग्री, जहाँ साइन 0 डिग्री या 0 वैल्यू रखें वहाँ कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वह ठीक एक दूसरे के विपरीत है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो भी ठीक एक दूसरे का विपरीत है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट अभी देखा दिए एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एग्जाम्पल भी आपको हम बता दिए। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यह बेसिक डिफिनीशन हो गया विथ डायग्राम विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज ये आपको हम क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनीशन और उसका एक्सप्लेनेशन बता दिए। हाँ, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ मिल सके। आज का क्लास बस इतना ही, तब तक
तक के लिए नमस्कार।